दोस्तों नमस्कार। अभी मार्च का महीना चल रहा है और यह इस बार गंगा जमुनी तहजीब लेकर आया। गंगा जमुनी तहजीब इसलिए क्योंकि इसी महीने में पाक रमज़ान भी है और होली भी। बहुत ही अच्छा महीना है इस बार मार्च का। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि इस्लामिक कंट्रियों में बेगुनाह सैनिक व आमजन मारे जा रहे हैं। उनकी वजह क्या है ये तो बड़े लोग ही जाने, जिनके कंट्रोल में है। और मैं तो अपनी कही अनकही में आज बस आपका परिचय करा रहा हूँ उर्मिला से। दोस्तों आज अपनी कही अनकही अशोक सागर में मैं अशोक सागर आपके सामने महिला पात्र उर्मिला को प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर मेरे प्रयास से आप एक नवविवाहिता श्री कुल में जन्मी व ब्याही बहन बेटी के दर्द को अपने अंतर्मन में महसूस कर पाए तो मैं समझूंगा मेरा प्रयास सार्थक दिशा में रहा। अन्यथा मैं फिर प्रयास करूंगा और किसी और पात्र के लेकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि पात्र के चरित्र का न्याय तभी होता है जब उसे श्रोता अपने में सम्मानित कर ले। दोस्तों मैंने पिछले 25-26 वर्षों से अदालतों में रोती बिलखती पत्नियां, बच्चे, माँ व बहनों को देखा है। उनके दर्द को कई बार ऐसा लगता है उनके दर्द को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि कलेजा मुंह को आ रहा है। वो बेबसी जो उन अबला व सबला नारियों के चेहरों पर होती है उसे वही महसूस कर सकता है जिसने उसे जिया हो। 14 बरस का वनवास मतलब बिना संगी के एक उम्र आपको रहना है। वो दर्द, वो एहसास वही प्रकट कर पाएगा जिसने उसे जिया हो। आप सोचिए कैसा रहा होगा जब उर्मिला को पता लगा होगा कि उसका संगी, उसका साथी 14 बरस के लिए वन की ओर जा रहा है। बहन उर्मिला पर उस समय क्या बीती होगी यह सोचकर भी कपकपी आती है। इस बहन के लिए महान कृति साकेत में लेखक मैत्रेय शरण गुप्त ने नवां सर्ग मतलब 9वां अध्याय समर्पित किया है। एक जगह वो कहते हैं, धन्य कमल दिन जिसके, धन्य कुमुद रात में हाथ में जिसके, दिन और रात दोनों होते हैं हाय, हाथ में किसके। तो आइए जीते हैं बहन उर्मिला को अपने अंतर्मन। दोस्तों जब मैं अपने शुरुआती दौर में था, एक केस मैंने देखा था जहां बाप और बेटा एक अन्य अभियुक्त के साथ अपहरण व फिरौती के बाद में ट्रायल कोर्ट के मुकदमे में विचाराधीन कैदी के तौर पर पेश होते थे। उन्होंने एक बिजनेसमैन के बेटे का अपहरण कर फिरौती वसूल करनी चाही थी, परंतु रकम ज़्यादा होने के कारण बात अथॉरिटी तक पहुंची, निगोशिएशन हो नहीं पाया और बात अथॉरिटी तक पहुंची और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बच्चा सकुशल बरामद कर लिया। ट्रायल कोर्ट में जो पेश होते थे वो बाप बेटा थे और उनके साथ एक अन्य अभियुक्त था। वो लगातार पेश होते थे और हर बार उनके साथ उनकी बेटी और पत्नी मतलब एक अभियुक्त की बहन और माँ, एक अभियुक्त की बेटी और पत्नी पेश होते थे। जो तीसरा अभियुक्त था वह कमारा था, उसके माँ बाप साथ आते थे। तो ट्रायल कोर्ट में जैसे जैसे बातें आगे बढ़ी, जैसे जैसे फैसले का दिन आया, तो फैसले में उन्हें उम्र कैद सुनाई गई। याद है दोनों बाप बेटा वह अन्य कैदी को उस वक्त पसीना आ गया। उन्हें साथ में जुर्माने का भी आदेश हुआ था। हर्जाना तो शायद उन्होंने भर ही दिया था ताकि उनकी अपील हाई कोर्ट में चली जाए, लेकिन उस समय उनकी जो पत्नी और बेटी मतलब बहन और माँ थी, वो घस खाकर
ऐसा विलाप करने लगी जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। उस समय वो दृश्य ऐसा था कि आज तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोचता था, कभी इस बात को आपके सम्मुख रखूँगा, तो अपनी उर्मिला के बहाने आपके सम्मुख ये मैं बात रख रहा हूँ। मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि उन दोनों बेचारियों का क्या कसूर था, जो बेवजह अपने संगियों का साथ छोड़ने को मजबूर थीं। और उन दोनों को भी क्या ज़रूरत थी किसी के कलेजे के टुकड़े को अपहरण करने की और उससे फिरौती माँगने की। मेरा एक बात मानना है कि यदि पुरुष या महिला अपने संगी को यथास्थिति या स्थिति से परिचित कराए, तो उसका संगी ज़रूर उसको सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकता है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब जब मैं उर्मिला को देखता हूँ तो एक संवाद विहीनता की स्थिति है। आप एक मेजर निर्णय ले रहे हैं और आपकी संगिनी को इल्म तक नहीं। मुझे लगता है कि वह समय शायद महिलाओं को पर्दानशी या कहें पुरुष के अंतर्गत साफ शब्दों में कहें तो पुरुषों से दोयम स्थिति में थी। महिलाएं उस समय पुरुष के बराबर नहीं थी। वरना कहाँ संभव है कि एक दासी की बात में आकर रानी राजा को हैरान करे और एक नवविवाहिता का जीवन उसकी भेंट चढ़ जाए। कहते हैं आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम योग। कवि ने कहा है, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम योग। आप महसूस कीजिए, एक बच्ची जो राजकुल में बिहाई, विवाह के समय बेशुमार चकाचौंध, बेशुमार सपने, सभी ने फूल वर्षा की, सभी ने उनका आदर सम्मान किया। फेरों के समय देव भी जिन पर फूल बरसाते थे। जब ससुराल में आई तो सैकड़ों दास दासियां, पति भी ऐसा जो पूरे संसार में अद्भुत और बहुत ही आदेश पालक। उसके मन में मंदिर में क्या अपेक्षाएं होंगी, परंतु चंद दिनों बाद ही उसे बिना बताए उसका साथी मतलब उसका अंश वन को चले जाए। उसे बिना बात ही 14 बरस का वनवास हो जाए। आप सोचिए उस स्थिति को, उस परिस्थिति को जो उस बेचारी ने जी होगी। एक जगह कवि कहता है कि उर्मिला का हंस वनचारी, मतलब आदमी अपने आप को दिलासा देता है कि मेरा हंस जंगल में तो चला गया, लेकिन हंसी खुशी ऐसे जिए जैसा एक हिरन कुलाचे मारता है। वह इस बात को बिल्कुल महसूस ना करे कि उसकी संगनी अकेली है। ऐसा मैंने अदालतों में भी देखा है कि जब कोई संगी को सजा होती है तो उसकी संगनी उसको विश्वास दिलाती है कि आप चिंता ना करें, मैं जल्दी आपको बाहर ले आऊँगी, बाल बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। एक जगह कवि कहता है, मैं पिंजरे में पड़ी हुई हूँ किंतु खुला है द्वार भी, काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उधार भी। आप समझिए लेखक के शब्दों को जो उन्होंने साकेत में कहा है। भले उर्मिला के मन में विवादी शब्दों से बचें कानिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उर्मिला ने जो झेला है वह भविष्य में कोई न झेले। संगी को संगिनी की और संगिनी को संगी की हर बात व स्थिति को साथ हमसफ़र बनकर बताना चाहिए। साथ रहकर बात विचार कर उन्हें सुलझाना चाहिए, ताकि उनकी और उनके बच्चों की जीवन और ज़िंदगी खुशनुमा और खुशगवार हो सके। दोस्तों, इस पाक महीने में जिसमें रमज़ान और होली दोनों हैं,
मैं आप सभी को दोनों की शुभकामना देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि जो इस्लामिक कंट्रियों में नरसंहार हो रहा है वह जल्द से जल्द बंद हो जाए। नमस्कार, शब ब खैर। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।